सुरों के सुरताज कहे जाने वाले अनूप जलोटा जी आज गोरखपुर में पहुंचे हैं और सुर सागर संस्था की तरफ से होने वाले बचपन तक शिरकत करने पहुंचे हैं। हमारे साथ अनूप जलोटा जी मौजूद हैं। सर, गोरखपुर के इस खास कार्यक्रम में सुर सागर संस्था की तरफ से जो किया जा रहा है, काफ़ी दिनों से आपका इंतज़ार था। क्या लग रहा है, कितना आपको कितनी खुशी है और किस तरह की उम्मीद है इस तरह के कार्यक्रम में आगे बढ़ चढ़ कर रुचि लेने की? आने का एक ही उद्देश्य है कि जहाँ पर शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत सिखाया जाता है, वहाँ लोग अवश्य जाएं और अपनी कला को विकसित करें। ऐसा कभी ना समझें कि आपको अगर गिफ्ट मिल गई भगवान की कि एक अच्छी आवाज़ मिल गई तो आप उससे निपुण हो गए। नहीं, जब तक शिक्षा नहीं लेंगे, चीज़ को समझेंगे नहीं, रागों की जानकारी स्थान जहाँ आके आप अपने संगीत को, अपने गुणों को चमका सकते हैं। अच्छा अनूप जी, आपका गोरखपुर से पुराना नाता है, आपने जैसे कहा है, तो इस माटी में ने आपको फिर से बुलाया है, तो किस तरह की पुराना नाता है और क्या कहेंगे? गोरखपुर हमारे लिए बहुत पुराना एक आने जाने का शहर बन रहा है। हम सहारा जी के भी मित्र हैं, उनके पास भी आया करते थे। फिर वो लखनऊ आ गए, लखनऊ में मिलते रहते हैं। वो भी तो गोरखपुर के ही हैं। गोरखपुर में एक खोसला परिवार, परिवार राहत अली साहब का बड़ा सम्मान है कलाकारों के बीच। उनके शिष्य शिष्याओं में दलेर मेहंदी हैं, अवस्थी हैं। तो इतने लोग आप सोचिए कि उन्होंने तैयार करके हम सब हैं, जो लोग आज धूम मचाए हुए हैं। आए हैं तो आपने गोरखपुर बदला बदला नज़र आ रहा है, क्या बदलाव, क्यों? बदला तो इतना ज़्यादा है कि कोई 10 साल पहले यहाँ आया हो और अब आए तो उसको लगेगा किसी दूसरे शहर में आ गए। वो बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। यहाँ बदले बदले नहीं है, पूरे ही बदल गए हैं। मरीन ड्राइव लगता है बम्बई का, जहाँ पर कोई रात को जाता नहीं था, डर लगता था कि जाएगा तो लूट लिए जाएंगे, मारपीट हो जाएगी, कोई चाकू भोंक देगा। लेकिन आज वहाँ पे रही है, पाव भाजी लगी है, खाने पीने की मस्ती हो रही है, पिकनिक हो रही है। योगी जी, योगी जी बिल्कुल भी इनडिसिप्लिन पसंद नहीं करते। खुद डिसिप्लिन है तो कहते हैं कि डिसिप्लिन से ज़्यादा ये वही व्यक्ति कर सकता है स्वयं करता हो। बहुत और ये समझ लीजिए मुद्दा बन गया है हनुमान चालीसा, तो क्या लगता है कैसे कलाकार क्या सोचता है? अजान तो बहुत मधुर है, हनुमान चालीसा हम भी मधुर है। मैं बड़ी जोर से सुना, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हर चीज चीज बहुत बढ़ गया था। वो मंदिरों के लिए भी है, मंदिरों में भी लाउड स्पीकर हटा दिए गए क्योंकि वो लाउड हो रहा था। चर्च में भी यही होगा, गुरुद्वारे में भी वही होगा, मस्जिदों में भी वही होगा। अरे ये तो मधुर चीज़ें हैं, भगवान का नाम, अल्लाह का नाम लेना मधुर है, उसको मधुरता की सीमा तक रहने दीजिए। और बस आपने योगी जी चीज़ें करते हैं और एक
दो पंक्तियां गाता हूं के बारे में बता। जहां डार सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर, यही तो गड़बड़ हो गया, क्या बोल के ही गड़बड़ हो गया। चिड़िया बोल दिया तो अंग्रेजों ने दिया है इसको सोने का शेर। अब लूट के दिखाओ, अब किसी की हिम्मत है तो आओ लूटो। अब ये सोने का शेर है। इन दो लोगों ने कमाल किया है। ये राम लक्ष्मण की जोड़ी आई है देश में, संसार में देखिए कहाँ पहुँचेगी। ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि सबसे अच्छे प्राइम मिनिस्टर, सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन संसार के मोदी जी ही हैं। तो एक कलाकार और एक संगीतकार बात को मानते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो देश हित में किया है, और यही वजह है कि निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जिस तरीके से कलाकार इन को सोचते हैं और जिस तरीके से विकास ने जो है गंगा बही है और जिस तरीके से परिवर्तन आया है वो एक कलाकार भी देखते हैं। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को ये अपना सिपाही कहते हैं और कहते हैं कि हर एक कलाकार, हर एक व्यक्ति को उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने देश के हित के लिए काम किया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर।